आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। आइए आपको आज मैं अध्याय ये जो है कक्षा 9 और स्टूडेंट की जो मैथ है अध्याय 17 से प्रश्न नंबर आप 4 देख रहे हैं। आज प्रश्न नंबर कौन 4। आज आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है समान आधार तथा समान ऊंचाई के। देखिए बुक ले लीजिए, आप बुक ले लीजिए और बैठ जाइए। देखिए अगर बोलिएगा तो हम लिखते हैं एक छोटा प्रश्न। समान लिखने में टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चन हम बता देते हैं तो अच्छा रहता है। समान आधार तथा समान ऊंचाई के ऊंचाई के समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु। देखिए क्या कर रहा है, लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात शंकु के आयतनों के अनुपात होता है। पूछ रहा है होता है। चलिए यहाँ ऑप्शन एक में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 1:3। ऑप्शन बी में दिया है 3:1, 3:1। ऑप्शन सी में दिया है 4:3। ऑप्शन डी में दिया है 3:3। देखिए आपको बुक दिखा देता हूँ। देखिए यह हमारा प्रश्नावली है 17 का। ये क्वेश्चन नीचे में है 4 का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बुक ले करके बैठे ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार लिखना ना पड़े। देखिए कह समान आधार तथा समान ऊंचाई के। देखिए कोई मान लीजिए पहले किसका चर्चा किया, बेलन का। देखिए पहले बेलन बनाते हैं हम। पहले जिसका चर्चा उसका मान लीजिए फिगर। पहले बेलन बोला तो बेलन बनेगा। देखिए ये बेलन हम बना लिए, ध्यान दीजिए। अब क्या कर रहा है, और लंबवृत्तीय शंकु। देखिए हम क्या करते हैं, शंकु बना लिए। देखिए अब इससे आगे क्या कर रहा है उस हिसाब से चलेंगे। देखिए समान आधार समान ऊंचाई, तो जितना आधार इसका है उतना आधार इसका भी होगा। तो आर यहाँ पे आर बराबर आर, आर क्या हो जाएगा दोनों का, आर बराबर मान लीजिए 1। मान लीजिए यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं आर बराबर 1 मान लिए। चलिए यहाँ लिख लिए मान लिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, समान आधार तथा समान ऊंचाई। चलिए देखिए इसका भी h मान लीजिए आप, और इसका भी h कुछ मान लीजिए। तो h मानिएगा तो इसका h मान लीजिए 2, तो इसका भी मानिए 2। समान बोल रहे हैं तो बराबर होगा। तो कह रहा है आयतनों का अनुपात। देखिए ये पॉइंट पे आप आ जाइए, आप आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, जब भी अनुपात पूछे ना तो एक दूसरे को नीचे ऊपर कर दीजिए। तो पहले जो बोला है उसको ऊपर रखिए, बाद में जिसको बोला है उसको नीचे रखिए। तो पहले क्या बोला है बेलन, तो बेलन ऊपर रहेगा। बाद में क्या बोला है शंकु, तो शंकु नीचे रहेगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न अनुसार आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न अनुसार यहाँ हो जाएगा बेलन बेलन का आयतन बेलन का आयतन बट्टा हो जाएगा शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ध्यान दीजिए। देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ध्यान दीजिए आप, थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए ये कहाँ पे दिक्कत करेगा आपको, ये सब सवाल कहाँ आके रुकेगा आपको, ये सब सवाल भले आपको 9th का है लेकिन आपको 10th में आके परेशान करेगा। कहाँ पे? 10th में 1 नंबर के लिए, ठीक है, वहाँ आपको ये परेशान करेगा। तो आपको ये रिवाइज करना है, ये मत सोचिए कि 9th क्लास का है, ये बहुत दूर तक का सवाल है, ठीक है, ये बहुत दूर तक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये जरूरत का चीज़ है, ऐसा सवाल है। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट पकड़िए, समान आधार और समान ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दोनों बराबर है। देखिए ऊंचाई बराबर तो h से h कट रहा है, r से r कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है। देखिए ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर में क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 1 बच रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 बच रहा है, नीचा 1, फिर उसके नीचे 3। जब आप इसको गुना में आप बदलिएगा, जब आप इसको गुना में बदलिएगा तो ये घूम करके 3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। तो जब इसको गुना में बदलिएगा 1 × 3/1 तो बराबर क्या हो जाएगा 3:1। क्या हमारा आंसर है 3:1? देख लेते हैं, चलिए। देखिए आप लोग आंसर देखिए, क्योंकि मैं आंसर भी देखूं तो दिक्कत हो जाएगा, सवाल देखूं या आंसर देखूं। कहाँ गया 4 का, क्या था 4 था ना, 4, 4 नंबर, चलिए 4 का बी है और 4 के बी में 3:1 है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलते हैं हम 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये, आप लोग इसको है ना ढीलिया मार्क कर दीजिए इसको। जो बच्चा 10th का एग्जाम दीजिएगा, मैं सामने से बोलता हूँ ये क्वेश्चन सब मत छोड़िए, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन है। आपको बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा लेकिन आएगा। देखिए 5 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, और आपको हम ये बोल देते हैं कि अगर जिस क्वेश्चन में हम ढिबिया लगा दिए आप उसको रिवाइज करिए, वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहता है। देखिए कह रहा है ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, देखिए कोई घन है, समझिए कोई घन है, तो उसका क्या है ए सेंटीमीटर किनारा है, किनारा मतलब भुजा है। देखिए ये कोई घन है, समझिए आप, ये कोई घन है, ठीक है, ये ए है। तो घन का भुजा जो है, घन का भुजा, घन का भुजा कितना हो गया, भुजा ए है, ए सेंटीमीटर, क्या ये ए सी एम। अब चले आगे, घन 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सवाल बैठाने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। ए आधार, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई शंकु बना लेते हैं, आगे शंकु का जिक्र क्या है, आगे शंकु का जिक्र क्या है, इसलिए हम शंकु बनाएंगे पहले, उसके बाद अपने आप सवाल बैठ जाएगा। देखिए ए आधार बोला है तो आर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ए सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या करा है, ए आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई, तो देखिए एच भी क्या हो रहा है, ए सेंटीमीटर हो रहा है। देखिए ए सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु के आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए ये 5 का सवाल है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे बोलिएगा, दे देता हूँ। ऑप्शन में ए नंबर में है 3:पाई, फिर बी में है पाई/3, फिर सी में है 1:3, फिर डी में है 3:1। चलिए देखिए पहले किसका है, घन, तो घन। दूसरा क्या है, शंकु। पहले किसका चर्चा, घन का। देखिए आपको सवाल में जिसका पहले चर्चा करे तो उसको पहले आप ऊपर रखिए, तो क्या हो जाएगा घन का आयतन। देखिए घन का आयतन, ध्यान दीजिए, बट्टा क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, क्या होगा शंकु का आयतन। क्या राइटिंग थोड़ा आप लोगों को छोटा नहीं ना दिख रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं, अगर राइटिंग आपको छोटा लगे तो हम राइटिंग बड़ा कर देंगे। चलिए देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r² h। देखिए यहाँ थोड़ा हम बराबर में ले लेते हैं। देखिए घन का भुजा कितना हमारे पास, ए क्या है
ए, तो हम ऐसे करें ए गुन्ने ए, 3 पावर हो, 3 पावर है तो 3 बार लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हम लिखे क्यों है, वो चीज़ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। मेरे लिए तो हम यहाँ पावर बैठा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझाने के लिए हम 3 बार लिख दिए। अब देखिए 1/3 है गुन्ने, हमारे पास देखिए पाई है ना, तो पाई रहने दीजिए, पाई का मान यहाँ मत बैठाइए क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर कितना हमारे पास, देखिए यहाँ ए गुन्ने ए, 2 बार लिख दिए, पावर 2 है, आर कैसे है इसलिए। और देखिए एच हमारे पास क्या है, ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, गुन्ने में क्या हो जाएगा ए। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक ठो ए, दो ठो और तीन ठो, 1 2 3, देखिए क्या हो रहा है, आपस में कट रहा है, इसीलिए हम इसको क्या किए, लिख दिए। ऊपर में हमारे पास एक बच रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाइए, ऊपर में हमारे पास एक बच रहा है, ठीक है। और नीचे में देखिए 1/3, तो 1/3 का है, गुना कीजिए तो पाई हो जाएगा, क्या होगा, पाई/3। जब आप इसको गुना में बदलिएगा तो ये ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, 1 गुन्ने 3/पाई, तो 3:पाई, क्या 3:पाई आंसर है इसका, कहीं पे का है 5 नंबर सवाल। चलिए 3:पाई है, तो नोट कर लीजिए 3 अनुपात, इसका आंसर पाई है। चलिए चलिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या करे वो देखिए, सवाल नंबर 6, चलिए देखिए बुक आप लोग लेकर के बैठिए, ठीक है, बिना बुक के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के बनाते हैं, तो आप सुन के नहीं समझ पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें हमारे पास, समान ऊंचाई वाले दो शंकु की त्रिज्या, देखिए यहाँ पे दो शंकु की चर्चा कर दिया, तो हम पहले दो शंकु ले लेंगे। पहले देखिए शंकु की चर्चा किया तो शंकु, दो शंकु। अब क्या कर रहे हैं, देखिए समान ऊंचाई, देखिए एच है, क्या एच बराबर है, दोनों को समान है, ठीक है। तो आप एच का मान नहीं भी मानिएगा तो यहाँ चलेगा, एच बराबर एच है, यहाँ दे दिए, है दिया गया है। अब देखिए आगे, अब क्या करें, दो शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात जो है, त्रिज्याओं का अनुपात जो है, त्रिज्याओं का अनुपात जो है, एक अनुपात 1:2 है। देखिए ये इसका आर हो गया, देखिए ये इसका आर हो गया, ठीक है, और ये 2 है, इसका हो गया, समझिए, ये इधर वाले का वो उधर वाले का, ठीक है। अब चलिए, अब क्या कर रहा है, उनके आयतनों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा, देखिए ऑप्शन ए में है, देखिए प्रश्न अगर आपको दिखे तो देख लीजिए, हमारे हिसाब से देखिए 6 नंबर आप लोग पढ़ लीजिए, 6 नंबर देख लीजिए, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे देखिए। तो हमारे हिसाब से आयतनों का अनुपात पूछा, तो यहाँ इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका आर कैपिटल मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए, और इसका आर हम है ना स्मॉल मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं इसका आर स्मॉल, क्योंकि इसका मान 1 है, इसलिए छोटा है, इसलिए मान लेते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे शंकु है, तो शंकु एक का आयतन पूछा है, बट्टा क्या हो जाएगा, शंकु शंकु हो जाएगा 2 का आयतन। देखिए मेरा कोशिश है मैं आपको बेहतर से समझाऊं, बेहतर समझाऊं। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है एच बराबर एच है, दिया गया, तो देखिए एच से एच काटिए, देखिए यहाँ आर हमारा कैपिटल है दूसरे वाले में, तो दूसरा में आर कैपिटल रखिए, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इस पे।
ठीक है, पाई बराबर पाई काट दीजिए, 1/3 बराबर 1/3। हमारे पास क्या बच रहा है ऊपर में, आर स्क्वायर बच रहा है, ध्यान दीजिए, स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए स्मॉल आर हमारे पास कितना है, एक, तो यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर तो हमेशा एक ही होगा, और बट्टा दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बराबर 1/4, तो बराबर 1:4 आंसर होगा। थोड़ा यहाँ कुछ लगा है, देखिए, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, नीचे ले लेते हैं, 1:4, ये हमारा आंसर हो गया। क्या 1:4 दिया है, आप देख लीजिए। ठीक, तो हमारे पास 1:4 है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए सवाल नंबर हम 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा क्या है, और 8 के बाद हम क्लोज कर देंगे। चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है वो, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए। देखिए कोई शंकु है, कोई शंकु है, देखिए कोई शंकु है, ठीक है, शंकु की बात कर रहा है, तो देखिए जैसे सवाल बोले, पहले हमको शंकु बोला तो फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, और एक कोई और शंकु शंकु है जिसको दूनी करता है, जिसकी त्रिज्या क्या करता है, दूनी कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा कोई एक शंकु बनाना है जिसकी त्रिज्या क्या करना है, दोगुना करना है। देखिए इसको शंकु एक मान लीजिए आप, और इसको शंकु दो मान लीजिए, ठीक है, शंकु एक और शंकु दो मान लीजिए। देखिए क्या करें, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए। देखिए यहाँ मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि देखिए शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, माना कि शंकु शंकु एक की एक की आर, इसका है ना, आर बराबर एक ही मानिए, तथा देखिए तथा एच बराबर भी एक ही मानिए, दोनों का मान एक ही मानिए। यहाँ हो जाएगा इसीलिए शंकु शंकु दो की शंकु दो की, इसका कैपिटल आर मान लीजिए, आर बराबर 2, और एच तथा, देखिए तथा हो जाएगा, एच बराबर भी हो जाएगा इसका 2। क्यों कि देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, इसीलिए। अब देखिए आगे चलिए, कर हमको दूनी कर दी जाए तो के घन नए ठोस के घनफल घनफल नए ठोस के घनफल, अब पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में से कौन सा। देखिए घनफल मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूछा, लेकिन नया नया ये बना है, पहला ये था, नया ये बना है, इसका आयतन बटा इसका आयतन। यहाँ सवाल दूसरे हिसाब से पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ से ले लेते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा शंकु शंकु दो का आयतन, और बट्टा हो जाएगा शंकु एक का आयतन। देखिए सूत्र क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। फिर क्या होता है, 1/3 पाई कैपिटल आर एच में तो ले लिए और एच। देखिए त्रिज्या का मान भी अलग है, तो देखिए 1/3 पाई से पाई कैंसिल, इसका देखिए ये हमारे पास, देखिए कौन सा कैपिटल आ रहा है, 2 वाला, ये स्मॉल आ रहा है। देखिए एक वाला शंकु का स्मॉल है और कैपिटल वाला 2 का बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और इसका त्रिज्या कितना है, 1। देखिए एक वाले का 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर गुने इसका एच हमारे पास, देखिए 2 वाला का एच 2 है तो गुने 2, और इसका एच हमारे पास क्या है, 1, तो 1। देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 2, और ये गुने 2, ये 2 का तो 4 हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो बटा देखिए 1 गुने 1 गुने 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 1। तो क्या आया, 8:1, क्या हमारे पास 8, हमारे पास
सवाल के अनुसार 8:1 है, देखिए कहीं पे तो 8:1 तो है, लेकिन अब आंसर में देखिए कि 7 का डी है। चलिए 7 का डी है,